देश का पार्टी का एक कार्यकर्ता और देश का आईटी मंत्री पहली बार पत्रकार मित्रों से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसलिए आपका अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करनी है। नीरव मोदी प्रकरण से आप सभी परिचित हैं। 13 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं अभय तिप्से, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग में डिफेंस विटनेस के रूप में ये स्टैंड लिया है कि देयर इज नो केस अगेंस्ट नीरव मोदी, neither fraudulent transaction nor cheating case would stand the scrutiny of law in Indian court. मतलब एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग में नीरव मोदी को पूरी बचाने की कोशिश की है। इसके पहले कि मैं विषय पर आऊं, ये श्रीमान जज अभय तिप्से कौन है? ये मुंबई हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं और रिटायर होने के लगभग 10 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया था प्रशासनिक कारणों से, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। Therefore, if a judge was transferred about 10 months prior to his retirement from Bombay High Court to Allahabad High Court on administrative ground, that tells its own story. लेकिन उससे भी रोचक बात यह है, इन्होंने 13 जून 2018 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था रिटायरमेंट के बाद। ये सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड पर अवेलेबल है, साइट्स पर अवेलेबल है, आपको पार्टी की ओर से उसको दिया जाएगा। और जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके ज्वाइनिंग बहुत हाई प्रोफाइल थी। उसमें राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत, अशोक चौहान और बाकी एक आध जर्नलिस्ट एमपी जो हैं उनके वो प्रेजेंट थे। मैं वो तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन देखिए। तो ये एनआई की तस्वीर है, से अलॉन्ग विद राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक चौहान, अपने जो एमपी हैं, जो फॉर्मर एडिटर हैं राज्यसभा के कांग्रेस के। हमने पहले भी कहा है कि नीरव मोदी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बचाने की कोशिश की। आपको याद होगा ये पूरा इनका जो उनको मिलता था, आप भी जानते हैं ये पूरी चीज क्या थी कि उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फेक मिलती थी, उसके आधार पर गारंटी मिलती थी और उसके आधार पर वो कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन बैंकों से। और ये सब मामला लगभग अच्छे हजारों करोड़ों का है, जो अंडरटेकिंग 10,000 करोड़ की बढ़ती थी। हमने ये भी कहा था कि इस अधिकांश ये सब कुछ यूपीए 1 यूपीए 2 में हुआ था। और पूर्व में पार्टी की ओर से ये भी बताया गया था कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने 13 सितंबर 2013 को नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसका कोई डिनायल नहीं हुआ था। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा, कई बार पार्टी में मैंने स्वयं प्रेस किया था और हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने किया था, जो 80-20 की गोल्ड स्कीम है, इसमें नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी को, उनकी कंपनी को काफी एक प्रकार से फायदा कराया गया जब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री चिदम्बरम थी। और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि एक बार हम लोगों ने ये भी बताया था पत्रकार मित्रों को कि बहुत से आदेश उनको, संभवतः गीतांजलि एक्सपोर्ट्स नाम था मेहुल चोकसी का, उसके संबंध में ये आदेश कब हुए? जब 2014 का इलेक्शन रिजल्ट आ गया था। तो
an acting government, caretaker government, even after being defeated, took many decisions in a manner deeply questionable. तो कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार से, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, उनको बचाने की कोशिश। अब जब वो गिरफ्तार हो गए हैं और उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो कांग्रेस के एक मेंबर जो जज, रिटायर्ड जज हैं, वो डिफेंस में गवाही दे रहे हैं। जज ने बहुत कुछ केस किया है, बेस्ट बेकरी का भी केस किया है, बाकी भी केसेस किए हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी से आए। जैसा मैंने पहले बताया, रिटायरमेंट के 10 महीना पहले प्रशासनिक कारणों से इनको मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। That tells in many way its own story. तो अब तो इतना सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है, there is so much of suspicious circumstances surrounding the entire। सौरभ, जल्दी बुलाओ, कहाँ है सौरभ? तुम जानते हो तो छोड़ो। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। क्षमा करेंगे थोड़ा, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। मैं ये बता रहा था, इतने संदेह से भरी हुई परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर। देयर इज overpowering suspicious circumstances existing from which we can infer that Congress party tries its best to save and bail out Nirav Modi और मेहुल चोकसी। और डिफेंस का उनका जो रिटायर्ड जज है, वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर है। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है और मेरा स्पष्ट आरोप है, ये जज साहब को इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के इशारे पर नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एंड इवन अदरवाइज, जितना बड़ा स्कैम किया है नीरव मोदी ने, उस पर यह स्टैंड लेना, नो केस ऑफ फ्रॉडलेंट और चीटिंग इज मेड आउट, क्योंकि मीडिया में है, आप लोग देख लें। मैं सब लिंक का नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के द्वारा आपको दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट स्टैंड अप अंडर इंडियन लॉ। जो लॉ की बेसिक समझदारी रखता है, वो भी ये कह सकता है कि ओपिनियन बिल्कुल ही कोलिसिव है, ये ओपिनियन गलत है। लेकिन जब नीरव मोदी को भारत लाने की देश की अपेक्षा है, भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसका बार बार बेल रिजेक्ट हुआ, आज उसको भारत लाने की पूरी कार्रवाई चल रही है, तो उसमें कांग्रेस का एक मेंबर जो रिटायर्ड जज है, उसके बचाव में खड़ा होता है टू ए लीगली अनसस्टेनेबल स्टैंड। ये है विषय, हम इसे बहुत ही गंभीर विषय मानते हैं। बीजेपी condemns this sinister attempt of the Congress party to bail out this great fugitive from India. I should not call him a great fugitive. He is a criminal, Nirav Modi. And who is trying to bail him out? A Congress member who is a retired judge of High Court. ये जो पूरा विषय है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये कांग्रेस का सही चेहरा एक्सपोज करता है।
कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा करके नीरव मोदी का विषय उठाया था, उनकी सच्चाई सामने आ जाती है, जो डॉक्यूमेंटेड होती है। पहले भी बताया, जो सारे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे अधिकांश उनके समय इशू किए गए। राहुल गांधी पहुंचे उनके कार्यक्रम में, फिर इलाहाबाद बैंक का बड़ा सा लोन मिल गया उनको। और जो मेहुल चोकसी हैं, उनके गीतांजलि एक्सपोर्ट को 80-20 गोल्ड स्कीम में तो फायदा हुआ, वो किसके वित्त मंत्री काल में हुआ, ये चर्चा हम कर चुके। अब ये अंतिम कड़ी है। एवरी टाइम कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स आउट टू बेल आउट नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी, कांग्रेस हमेशा खड़ी हो जाती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम देश को यह आश्वस्त करते हैं कि नीरव मोदी को भारत में एक्स्ट्राडिट करके लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमारी ओर से ये जो कोल्यूसिव ओपिनियन है ऑफ ए रिटायर्ड जज who is a कांग्रेस मेंबर, इसको भी हम एक्सपोज करें। That's all from my side, friends. सभी पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि जिनका कोई प्रश्न हो वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें, और जब मैं उनका नाम लूंगा तो अपना माइक को अनम्यूट करें और उसके बाद बोलना शुरू करें। महुआ चटर्जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। महुआ जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। Can you hear me? Yes, I can. No, I can. Thank you, Ravi Shankar ji. Good Namaste. afternoon to you. Namaste, namaste. You have earlier also said, soon after, from the time on that Nirav Modi has escaped, that that all the fraudulent affairs that he is concerned with and all the cheating that he is being accused of, most of those activities took place during the UPA coup regime, and so this is not the first time that you're making those allegations. My question is that even recently, as you point out, there has been an attempt from the Congress party to stall his extradition. But having said all that, he escaped during the BJP, your regime. So now, what do you see the chances of bringing him back? I mean, you just said that there will be no attempt. No, there will be all attempt and all. Everything will be done to get him over. But when do you expect this to happen? And end of the day, he did escape during the BJP regime. What would you have to say to that? That's it. The reply is very simple. Once he learnt about all the attempts being made, he did run away. But what we have done, did we confiscate all his properties or not? Did we auction all his properties or not? Have we recovered substantial amount or not? Did we chase him globally or not? Did we effectively oppose all the proceedings he undertook in the British courts or not? These are the evidence of our earnestness and our seriousness. And see, Congress party, he could not get anyone else than a retired judge, about whom I have already explained was his background, who is a Congress member, comes to his defense. That's the last. Thank you. पॉलमी शाह जी अपना सवाल पूछिए। पॉलमी शाह, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। पॉलमी शाह। पॉलमी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक एक बार देख लें। नहीं, शायद माइक्रोफोन की सेटिंग का कुछ इशू है। आप अपना सवाल चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हिमांशु जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हिमांशु।
कई केसेस के अंदर कई बार बीजेपी की तरफ से भी कई वरिष्ठ मंत्री पेश हुए हैं जब कोई करप्शन का केस हो या कोई इस तरीके के केसेस के अंदर, जैसे अरुण जेटली जी डाउस केमिकल के लिए अपीयर हुए थे। देखिए, भोपाल गैस पहली बात हिमांशु जी, पहले आप एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, अब अरुण जेटली जी नहीं है दुनिया, फिर भी आपने उनका रेफरेंस दिया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये सच्चाई है, आपने उठाया है, अरुण जेटली देश के बड़े वकील, प्रोफेशनल कमिटमेंट एक होता है, अब बात समझ रहे हैं। और कभी उन्होंने मंत्री के रूप में, बाकी रूप में सख्त से सख्त कार्रवाई की, आप भी जानते हैं। हमें ये बताइए, ये जज साहब क्या है? जज साहब क्या बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं क्या? बहुत बड़े आर्बिट्रेटर हैं क्या? एक गंभीर मामले में, और फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, उनका ओपिनियन बिल्कुल कानून से परे है। उनका ओपिनियन कानून की बेसिक समझदारी से परे है। में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो कांग्रेस का मेंबर है, अपने जज के स्टेटस का दुरुपयोग करके कानून की गलत व्याख्या कर रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गंभीर विषय है और वो कांग्रेस का मेंबर है, इसलिए अधिक सवाल उठे। अमित पांडे, न्यूज 18। अमित जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। नीरव मोदी का जो केस है किस स्टेज पर पहुंचा है, मतलब बंद हो जाना, और किस स्टेज तक उसको प्रेजेंट कर पाई है, और इनके इस स्टेटमेंट से कितना डैमेज पहुंचा है आपके हिसाब से? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, भारत की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या बाकी है, वो अपना काम कर रहे हैं और उन्हीं के कामों का ये असर हुआ है कि उनको बेल नहीं मिला। आपको मालूम है वो काफी दिनों से जेल में और एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग की भी कार्रवाई चल रही है। मुझे उचित नहीं लगेगा कि मैं मीडिया के सामने उस डिटेल्स को रखूं, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट है या स्टैंड है, इसका कोर्ट में प्रभावी जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज पार्टी की ओर से देश को बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस पार्टी के इशारे और कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में नीरव मोदी को बचाने की कोशिश। प्रज्ञा ANI, प्रज्ञा जी से मेरा आग्रह कि अपना माइक को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। कैसे बोला जाता? हम भी बोलेंगे तो क्या करना है इसको? हेलो हेलो रविंदर जी, आपको बोला जाएगा अभी, आप सवाल अपना चैट बॉक्स में डालिए। अच्छा, प्रज्ञा जी, आप अपना सवाल पूछिए। जज हैं, उन्होंने लंदन कोर्ट को वाया वीडियो लिंक बताया है कि चार्जेस जो लेवल किए गए हैं सीबीआई के द्वारा नीरव मोदी पर, वो स्टैंड नहीं करेंगे कोर्ट में। कैसे देखते हैं आप इस गवाही को? मतलब एक रिटायर्ड जज जुडिशियल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, समझ रही हैं आप? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं और देश का कानून मंत्री भी हूं। ये इनका पूरा ओपिनियन गलत है, लीगली अनसाउंड है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की धृष्टता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू गिव ए मिसलीडिंग डिफेंस ऑफ क्वेश्चनेबल legal variety to influence the court. But I'm quite sure the judicial process will not be influenced और हमारी ओर से उसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। आज का विषय ये भी है, ये अवकाश प्राप्त जज महाशय इसके इशारे पर गए, ये इंपॉर्टेंट। इनका तो कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं सुना गया है, या आर्बिट्रेशन में बहुत इनका नाम है, या कानून की बहुत समझदारी है, या देश के बड़े माने हुए टूरिस्ट रहे हैं, ऐसा तो इनका नाम भी नहीं सुना गया है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं। इनको मुंबई हाईकोर्ट से रिटायरमेंट के लगभग 10 महीना पहले इलाहाबाद भेजा गया प्रशासनिक कारणों से। अब प्रशासनिक कारण तो मैं विस्तारित नहीं करूंगा,
और फिर रिटायरमेंट के बाद ये पूरे पब्लिसिटी से ज्वाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी को, जहाँ राहुल गांधी हैं, जहाँ अशोक गहलोत हैं, जहाँ अशोक चौहान है, बाकी लोग। ये है बड़ा सवाल। विकास भदौरिया जी, आप अपना सवाल पूछिए अपने माइक। एबीपी न्यूज से विकास भदौरिया जी। नमस्कार रवि जी, मैं विकास भदौरिया बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमस्ते विकास जी। कोई भी जज जी नमस्ते, रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस कोर्ट में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कर सकता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी आरोपी के लिए वो कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के सदस्य रहते हुए ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें आपकी आपत्ति क्या है? हेलो जी रवि जी। देखिए, पहली बात मैंने पहले ही स्पष्ट किया, रिटायरमेंट करने के बाद वो वकालत कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, और रिटायरमेंट के बाद आप बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते, आप किसी और हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो कोई देश के बहुत बड़े जबरदस्त विधिवेता है, ऐसा भी नहीं है। उनका आर्बिट्रेशन में बहुत नाम है, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस के मेंबर बन गए और अब उनके डिफेंस में खड़ा हो गया। ये है सवाल। अनिल जी आगे बढ़ते हैं। रवि जी का ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। दिनेश जी, रवि जी का ऑडियो नहीं मिल रहा है ना? हाँ, थोड़ा इंटरनेट का लग रहा है मुझे, देखते हैं। चलिए, वैसे भी सबके सवाल समाप्त हो चुके हैं। रवि जी का अभी ऑडियो नहीं मिल रहा है, लेकिन सभी सवाल जो प्रश्न थे वो भी समाप्त हो चुके हैं। और आज हम लोगों के साथ हम लोगों से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।